सूरज ईशा से किया शादी। जी हां दोस्तों, ईशा अपने मोबाइल से सूरज को मैसेज करके सब बता दी। ईशा सूरज के सामने से कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन मैसेज करके उसने सब कुछ बता दिया कि जितना दर्द तुम्हें हो रहा है ना सूरज, उससे कई गुना ज्यादा दर्द मुझे हो रहा है। और आकाश के साथ मेरी शादी सिर्फ नाम की शादी है, सचमुच की नहीं हुई है। और काश मैं तुम्हें बता पाती कि ये ईशा सिर्फ और सिर्फ सूरज के लिए बनी है। दोस्तों, अगर आप भी ईशा से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आई लव ईशा जरूर लिखें। सूरज अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था और उसके अंदर एक अलग ही रौब आ चुका था। वह अब भावनाओं से नहीं, फैसलों से चलता था। लेकिन जब उसने ईशा का मैसेज पढ़ा तो उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब दोनों ने साथ सपने देखे थे। उसने खुद से कहा, नहीं, ये वही ईशा है जिसने मुझे धोखा दिया। लेकिन दिल बार बार कह रहा था कि सच्चाई कुछ और है। यही अंदरूनी जंग उसे कमजोर बना रही थी। उधर ईशा भी पूरी तरह टूट चुकी थी। दुनिया के सामने वह आकाश की पत्नी बनकर रही थी, लेकिन असल में वह सिर्फ एक नाटक था। उसने यह सब इसलिए किया था ताकि सूरज की जान बच सके। लेकिन सूरज को यही लगा कि ईशा ने उसे छोड़ दिया। अब जब उसे पता चला कि सूरज आईएएस बन चुका है तो उसका दिल खुशी से भर गया, लेकिन डर भी था कि कहीं सूरज उसे हमेशा के लिए ठुकरा ना दे। एक दिन अचानक ईशा ने फैसला किया कि अब वह और झूठ नहीं जी सकती। वह सीधे सूरज के ऑफिस पहुंच गई। वहां खड़े गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशा की आंखों में ऐसा जुनून था कि कोई उसे रोक नहीं पाया। वह अंदर पहुंचती है और सूरज के सामने खड़ी हो जाती है। दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन इस बार प्यार से ज्यादा सवाल थे। सूरज गुस्से में कहता है, क्यों आई हो यहां? तुम्हारा पति आकाश नहीं है क्या? यह सुनकर ईशा के दिल पर जैसे किसी ने वार कर दिया। वह धीरे से कहती है, आकाश मेरा पति नहीं है, वह सब झूठ था। यह सुनते ही सूरज का दिमाग हिल जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना बड़ा सच उससे छुपाया गया। ईशा उसे सब कुछ बता देती है, कैसे उसने मजबूरी में यह नाटक किया, कैसे उसने हर पल सिर्फ सूरज के लिए दुआ की और कैसे उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि सूरज एक दिन आईएएस बने। यह सब सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे पूरी तरह झुकने नहीं देता। उधर आकाश को जब यह सब पता चलता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सोचता है कि अगर ईशा और सूरज फिर से एक हो गए तो उसकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। इसलिए वह एक खतरनाक साजिश रचता है। वह सूरज के खिलाफ झूठे सबूत तैयार करता है ताकि उसकी नौकरी छीन जाए। लेकिन सूरज अब पहले वाला कमजोर इंसान नहीं था। उसने हर चाल को समझ लिया और एक दिन सबके सामने आकाश और गुलाब सिन्हा के सारे राज खोल देता है। यहां तक कि वह ईशा की मां को भी सामने लेकर आता है, जिन्हें सब मरा हुआ समझ रहे थे। यह देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है और आकाश की साजिश वहीं खत्म हो जाती है। ईशा दौड़कर अपनी मां के गले लगती है और रोने लगती है। उस पल सूरज समझ जाता है कि ईशा ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मजबूरी में किया था और उसके दिल की नफरत धीरे धीरे खत्म होकर प्यार में बदलने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज के मन में अभी भी एक डर था। क्या वह फिर से उसी दर्द से गुजर पाएगा? क्या वह ईशा पर दोबारा भरोसा कर सकता है? यही सवाल उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। दूसरी तरफ ईशा ने ठान लिया था कि वह इस बार सूरज का विश्वास जीतकर ही रहेगी। एक रात तेज बारिश में ईशा मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी सूरज वहां पहुंचता है। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ जाते हैं। सूरज धीरे से कहता है, अगर तुम सच में सिर्फ मेरे लिए बनी हो तो फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ईशा आंसुओं के साथ हामी भर देती है और वहीं भगवान के सामने दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यह सादगी भरी लेकिन सच्ची शादी होती है। परिवार भी धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है और सूरज के पिता को उस पर गर्व होता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां प्यार ने नफरत को हरा दिया, लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाती। शादी के अगले ही दिन सूरज को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब उसकी पत्नी है। यह पढ़ते ही सूरज समझ जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उधर ईशा अपने नए घर में सवालों के बीच घिरी रहती है, लेकिन वह सब सहते हुए अपने प्यार को साबित करने का फैसला करती है। इसी बीच सूरज को एक बड़ा केस मिलता है और उसे पता चलता है कि इसका कनेक्शन आकाश से है। अब यह लड़ाई उसके फर्ज और उसके प्यार दोनों की बन चुकी थी। उधर जेल में बैठा आकाश मुस्कुराता है और अपने खेल की शुरुआत करता है। उसी रात ईशा का अपहरण हो जाता है।
सुबह होते ही सूरज टूट जाता है लेकिन वह खुद को संभालकर ऑपरेशन शुरू करता है। सुराग मिलते हैं और आखिरकार उस गोदाम तक पहुंच जाता है जहां ईशा को बंधक बनाया गया था। वहां गोलियां चलती है लेकिन सूरज बिना डरे सबका सामना करता है और ईशा को बचा लेता है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं लेकिन तभी आकाश सामने आकर कहता है खेल अभी खत्म नहीं हुआ और भाग जाता है। अब सूरज और ईशा समझ चुके हैं कि उनका प्यार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन खतरा अभी भी बाकी है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम पर साजिश है और हर पल खतरा। अब देखना यह होगा कि क्या सूरज आकाश को खत्म कर पाएगा या फिर कोई नई चाल उनकी जिंदगी में तूफान ला देगी। आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। कुछ ना यार, हीन वैसे डोलन लो आयो मैं सुपना लेक पे। और वैसे ही आयो, मजा लेन लो, सुकून मिला नहीं यार सुपना लेक पे। हाँ आयु कहाँ बन पड़ा हो रहा है। देख कहा है दिल्ली, दिल्ली मतलब वो है गिल्लो ना रहे जो गिल्लो सी गिल्लो बना रखे और पहुंच भी चल सही है, मतलब पहुंच रहे सींग बिल्ली कान वान से रहे। हाँ वे ठीक है, पाम भी ठीक है। यू कहा भाई, तुम कमेंट करके बताओ यू कहा।